हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब जो ये रॉबिन्सन हैं ये अपनी बोट की तरफ जा रहे थे तब इनको बहुत ही हैरानी हुई जब इन्होंने फुटप्रिंट मतलब पैरों के जो चिन्ह होते हैं उनको फुटप्रिंट कहते हैं वो देखे इन्होंने रेत पर। सैंड का मतलब होता है रेत। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. और वो बिल्कुल बहुत ही हैरान होकर वहाँ पर खड़े हुए, खड़े ही रह गए। उन्होंने आसपास देखा, आसपास की आवाज़ सुनने की कोशिश करी, मगर उन्हें आसपास ना ही कुछ भी सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। I went up higher to look down. और वो ऊंची जगह पर चले गए देखने के लिए इधर उधर। I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. फिर उसने इधर उधर देखा, शोर मतलब समुद्र के किनारे के पास देखा, समुद्र के किनारे से दूर जाके देखा, ऊंची जगह जाके देखा, मगर उसको कहीं भी कोई नहीं मिला और कोई और फुटप्रिंट नहीं मिला। I went to see it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been in my imagination. और फिर उसने इधर उधर देखा और ज़्यादा देखने की कोशिश की कि क्या सच में कोई और फुटप्रिंट हैं, पैरों के निशान हैं या फिर ये सिर्फ मैं सोच ही रहा हूँ। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ द फुट। मगर जल्दी उन्हें पता लग गया कि नहीं, वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, नहीं उन्होंने कोई गलती करी है। उन्होंने पैर के सारे पार्ट देखे, टोज देखे, पैर की एड़ी देखी, हील होती है एड़ी, और पूरा का पूरा फुट भी देखा, पूरा का पूरा पैर का निशान देखा। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये यहाँ आया कैसे है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैंने बहुत सारा टाइम बिता दिया सोचते हुए, मगर मैं और भी ज़्यादा परेशान और कन्फ्यूज़ होता गया। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और जब मैं घर वापस जा रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ होना। मैं इधर उधर देख रहा था, हर 1-2 कदम चलने के बाद मैं देख रहा था हर पेड़ और हर झाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी है। When I came to my cave, which I call my castle, I ran inside it as if I was being chased. और जैसे ही मैं घर अपने मतलब जो उनकी केव मतलब गुफा होता है जिसको वो कासल मतलब महल कहा करते थे, उसके अंदर वो फटाफट भाग गए ऐसे जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर। और फिर मुझे नहीं याद कि मैं डोर से गया मतलब सीधा भाग गया या फिर सीढ़ियों पे चढ़ कर गया। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रन। और मैंने इतनी तेज़ी से भागा खुद को बचाने के लिए जितना कि कोई जानवर भी नहीं भाग सकता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर फ्राइटेंड आई बिकम। और जितना मैं ज़्यादा सोचता जो मैंने देखा था उतना ही मैं ज़्यादा और भी डर जाता। आई थॉट it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. और फिर मुझे लगा कि ये शायद कोई घुमंतु इंसान हो सकता है जो इधर उधर घूमता रहता होगा अपनी छोटी बोट पे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। और बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी कि उस समय पर जब वो कोई आया तब मैं वहाँ पे समुद्र के किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। मगर क्या होता अगर उसने मेरी बोट देख ली होती तो। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। अगर उसने मेरी बोट देख ली होती तो उसको पता लग जाता कि इस जो आइलैंड ये तो टापू है इस पे कोई ना कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। और फिर वो जल्दी ही वापस आता मुझे मारने और मुझे खाने। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और यही सोचकर मैं बहुत दिनों तक डरता रहा और प्रार्थना करता रहा भगवान से कि मेरा बचाव करो, बचाओ मुझे। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और फिर ऐसा करते करते फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा और फिर मैं बाहर जाने लगा ये पता करने के लिए कि आखिर में बात है क्या। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी
फ्राइटेंड। और ऐसा करते हुए भी मेरे को डर लगता था कि कहीं कोई आना चाहे, तो मैं बार बार पीछे देखता रहता था कि कोई मेरे पीछे तो नहीं है। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग आई बिकम लिटिल बोल्डर। और फिर 2-3 दिन तक जब मुझे कोई नहीं दिखा तो फिर मेरे को ठीक लगा और फिर मैं थोड़ा सा डरना कम हो गया, मेरा बोल्ड हो गया, मतलब मैं थोड़ा सा हिचक कम हो गई मेरी, थोड़ा सही ठीक ठाक हो गया मैं। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से नदी के किनारे पे जाऊंगा और वो जो फुटप्रिंट मतलब पैर के निशान हैं उनको फिर से अच्छे से देखूंगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो जो फुट मार्क हैं उनको नापूंगा अपने पैरों के फुट मार्क से। एज आई केम क्लोजर टू द फुट मार्क आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। और फिर मैंने जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मेरे जो पैरों के चिन्ह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में मैं बहुत टाइम से नहीं आया हूँ। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्गसाइड दैट फुट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। और मैंने जब अपना फुट उस जो पदचिन्ह था, दूसरा वाला फुटप्रिंट था, उसके पास रखा तो वो जो फुटप्रिंट था वो मेरे पैर से तो बड़ा था। माई फियर रिटर्न और मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर वापस चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। और फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि इस आइलैंड पे मैं अकेला नहीं हूँ और भी कोई लोग हैं, और मैं डरता हुआ घर वापस चला गया। तो हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं नहीं। सेवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। सेवेजेस वो होते हैं जो जंगली लोग होते हैं बहुत ही पुराने समय के। मेनलैंड जो मतलब पूरा बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे कोई रहता है, या फिर कोई ऐसा लैंड का टुकड़ा जहाँ पे पेड़ जानवर वगैरह हो, वो मेनलैंड होता है। वेंडर मतलब इधर उधर घूमना। बोल्डर मतलब ज़्यादा खुद पे विश्वास करना। अब इसके देखते हैं हम क्वेश्चंस। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? ऐसा मतलब कैसे लगा रॉबिन्सन क्रूजो को कि जो ग्राउंड पे प्रिंट है वो एक फुटप्रिंट है। द Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint because it has toe, heel and other part of the foot. Second question, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and tree? The Robinson was afraid when he looked at the bushes and the tree because he felt that every bush or a tree can be a man or a man can hidden behind it. उसे लगता था कि हो सकता है इसके पीछे कोई आदमी छुपा हुआ हो जो उसको मार दे, इसलिए वो डरा हुआ था। Why did Robinson pray when he saw the footprint? Robinson prayed when he saw the footprint because he was very afraid and thought that someone might kill him and eat him. अब इसमें करेक्ट को हमें चूज़ करना है। Robinson ran back to his home as fast as he could because he was afraid. वो बहुत ज़्यादा भूखा था। नहीं, वो बहुत ज़्यादा भूखा नहीं था, बी है इसका आंसर। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना, भूखा नहीं था वो। इसका करेक्ट आंसर है बी। वो डरा हुआ था काफ़ी, इसलिए जल्दी जल्दी वापस भाग के आ गया था। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वो सो नहीं पाया क्योंकि क्या था, उसको डर लग रहा था। किससे डर लग रहा था? ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड। उसको लग रहा था कि ऐसे लोग आ गए हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव पुराने टाइप के हैं और वो शायद उसको खा जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। और थर्ड वाला देखते हैं। वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? उसको कैसे पता था कि उसका फुटप्रिंट नहीं था? क्योंकि ही हैड नॉट केम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उस पार्ट पे नहीं गया था बीच के। तो इसका आंसर है सी। फोर्थ देखते हैं। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो? रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ था? तो रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर था? तो इसका आंसर है रॉबिन्सन क्रूजो वॉज अलोन ऑन एन आइलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।